स्वागत है दोस्तों इंग्लिश नोशन पे। आज हम अपना सेकंड पार्ट दे रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के संदर्भ में। हम कंटिन्यूड हैं ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 सेंटेंसेस की चर्चा की थी, असर्टिव, इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव। आज जो फोर्थ है, ये फोर्थ है जिसको आप ऑप्टेटिव के नाम से जानते हैं। ऑप्टेटिव क्या है? ये ए सेंटेंस which expresses wish or desire, wish or desire। ये है सेंटेंस विश और डिजायर। ये इच्छा, आकांक्षा, शुभेच्छा, ऐसा व्यक्त करने के लिए हम ऑप्टेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। शब्दों का संयोजन कुछ इस तरह करते हैं। एग्जाम्पल से देख सकते हैं। हम इसे रखने के लिए मे से प्रारंभ करेंगे। मे यू गेट सक्सेस, और अंत में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। इसमें मेन वर्ब का हमेशा V1 का फॉर्म, मूल रूप का ही प्रयोग करेंगे। और इस तरह इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? मे प्लस एस प्लस V1 प्लस ओ और सी नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। ये स्ट्रक्चर है, वेरी सिंपल। और कभी कभी में अंडरस्टूड रह सकता है, अंडरस्टूड रह सकता है, ऐसा भी होता है। जैसे सपोज गॉड सेव यू, भगवान तेरी रक्षा करें। यहां आप मे को नहीं देख पा रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस भी मिलेंगे और या इस तरह का एक्सप्रेशन भी आपका हो सकता है। अब हम अगले वाक्य को देखेंगे जो अपना अगला सेंटेंस है, और वो है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी ये क्या है? आश्चर्य सूचक वाक्य। ए सेंटेंस which expresses, क्या एक्सप्रेस करता है? ए स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग। सडन मीन्स जो अचानक अनुभूति हो। अचानक अनुभूति को व्यक्त करने वाला मेरा सेंटेंस होगा एक्सक्लेमेटरी। एग्जाम्पल क्या है? सपोज मान लें कि एलास हिज डॉग डाइड। अंत में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन होगा। इसके 2 ऑप्शन हैं। ये एक्सक्लामेशन आइदर और, एलास, note of exclamation,
his dog died। अंत में फुल स्टॉप। आप इसे गौर करेंगे, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, कॉमा, फुल स्टॉप। तो खैर इस तरह के और भी कई, जैसे हुर्रा, हम देख सकते हैं हुर्रा, वी हैव वन। ये कौन सी बनावट है? इंटरजेक्शन। ये है इंटरजेक्शन, प्रारंभ में इंटरजेक्शन है, ये इंटरजेक्शन है, और उसके बाद आपका ये असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। मतलब ये है कि किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बनावट कैसी होगी? किसी इंटरजेक्शन से शुरू करेंगे और उसके साथ हम अपने असर्टिव सेंटेंस को रख सकते हैं, जिसे हम दूसरे नामों से भी, जैसे डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट के नाम से भी पुकारते हैं। तो इसकी बनावट कुछ इस तरह सरल है। कैसी? इसका स्ट्रक्चर है, क्या हुआ स्ट्रक्चर इसका, क्या हुआ? इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, एक्सक्लामेशन। ये क्या है? ये है अपना असर्टिव सेंटेंस, और ये है इंटरजेक्शन। सिंपल। लेकिन इसके अतिरिक्त और सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं एक्सक्लामेशन के, जैसे व्हाट ए बॉय। आप देख सकते हैं हाउ लॉन्ग स्नैक। वाह रे लड़का, विचित्र लड़का, कितना लंबा सांप, कुछ इस तरह का। यानी इन वाक्यों में इनकी बनावट है व्हाट प्लस नाउन, इनकी बनावट है, इनकी बनावट है एडवर्ब, हाउ, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर भी है, और ये सब के सब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो होता ऐसा है कि कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस से वर्ब गायब रहता है। रह सकता है गायब, बट सेंटेंस करेक्ट है। एक्सक्लामेशन के लिए ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप देख रहे हो इन दोनों में कोई वर्ब सामने नहीं है। तो इस तरह से ये चार। अब मैं कहना चाहता हूं कि यही यानी 5 काइंड्स को मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में
आप इन्हें सिर्फ 4 रूपों में जानेंगे। स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, डिजायर्स और एक्सक्लामेशंस। ये 4, ओनली 4। ये क्लासिफिकेशन है कुछ मॉडर्न ग्रामेरियन का, बट ये आपका असर्टिव है, ये आपका इंटेरोगेटिव है, ये आपका इंपरेटिव के साथ ऑप्टेटिव भी जोड़ सकते हो, और ये आपका एक्सक्लामेटरी है। तो ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। और अंत में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि all the 5 kinds of sentences can be classified into 2 parts। वो पार्ट्स क्या है? ये 2 पार्ट्स कौन है? सभी 5 प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उनमें अफर्मेटिव और नेगेटिव, क्या है ये? हाँ और ना। affirms and denies, हाँ ना। वह खाता है, वह नहीं खाता है, क्या वह खाता है, क्या वह नहीं खाता है। इस तरह से 5 के ही अफर्मेटिव और नेगेटिव, असर्टिव अफर्मेटिव, असर्टिव नेगेटिव, इसी तरह से सबके। तो ठीक है, आज मैं इतना ही कहना चाहता था, और आज के लिए धन्यवाद। आप इसे गौर करोगे, समझोगे, लाइक करोगे मेरे दोस्तों। अगर तुम्हें अच्छा लगता हो वीडियो मेरा तो सब्सक्राइब करो।